शादी हुई, बच्चे नहीं हुए, फिर बिछड़ गए और बरसों बाद पति पत्नी की मुलाकात कराई एक पुलिस वाले ने। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है जो भागलपुर से सामने आई है। दरअसल भागलपुर कोतवाली थाना के रहने वाले सत्यनारायण सिंह की शादी वर्ष 2007 में कजरैली चांदपुर की रहने वाली गुड़िया कुमारी से हुई थी। कई साल बीत जाने के बाद भी संतान नहीं हुई तो परिवार की रजामंदी से सत्यनारायण सिंह ने दूसरी शादी कर ली और 2 बच्चे के पिता बन गए। इस बीच गुड़िया भी उनके साथ रह रही थी, लेकिन जब सत्यनारायण सिंह रोजगार के लिए दिल्ली चले गए तो कुछ ही दिनों बाद गुड़िया घर से अचानक गायब हो गई। काफी तलाश के बाद जब वह नहीं मिली तो परिजनों ने उसे मृत मानकर उसका श्राद्ध कर्म कर दिया। इस बीच हेलमेट मैन के नाम से मशहूर बिहार पुलिस के जवान धनंजय पासवान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक महिला को सड़क से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह महिला कोई और नहीं बल्कि सत्यनारायण सिंह की पहली पत्नी गुड़िया थी। वीडियो देखते ही सत्यनारायण दिल्ली से भागकर भागलपुर आए और अस्पताल जाकर गुड़िया से मिले। वहीं बरसों बाद जब उसके सामने उसका पति आया तो गुड़िया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मौके पर पुलिस जवान ने गुड़िया के लिए नए कपड़े और जरूरी सामान उपलब्ध कराए। वहीं अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों के परिजनों ने उसे तैयार किया और मांग में सिंदूर लगवाकर आशीर्वाद देते हुए वार्ड से घर के लिए विदा किया। में नहीं थे, घर से बाहर थे। ये बोला था कि हम अपने मैके जा रहे हैं। मैके गया था, बोला कि गया था, लेकिन वहाँ से कहाँ गया नहीं गया वो तो नहीं बताया। फिर बात इससे नहीं हुआ। कब की घटना है ये करीब 6-7 महीना हो गया। इसके बाद हमको कोई सूचना नहीं मिला। जैसा सूचना मिला तो हम जैसे मोबाइल पे देखें तो तुरंत हम देखें और बात किए कि कहाँ हैं। तो जैसे सदर का सीन आया तो सर से फिर जैसे जानकारी होगा तैसे बात करेंगे। सर से बात दूसरे से करवाएं कि पता करो कि आखिर है कहाँ। हम आए थे मैदान। कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद मिले हैं? वही वो बोल रहे कि पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो उसको पहचानते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहे हैं। मानिए। अच्छा, कैसे घर से आप निकल गए थे? कहाँ गए थे घर से? तबीयत आपका ठीक लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। अब आप कहाँ जाना चाहती हैं? कोतवाली। कोतवाली में क्या है आपका? घर है। घर में अब कैसे रहिएगा आप? अच्छा से रहिएगा। अब खुश हैं आप? मन लग रहा है आपको? हाँ। चलिए ठीक है। हम अपने वार्ड में आए थे अपने मरीज को दिखाने के लिए। हाँ, तो उसके बाद उसके दौरान गुड़िया नाम की लड़की थी ना। हाँ, वो हमको मिली। हाँ, उसका सेवा सत्कार किया। हाँ, उसके बाद उसका पति आया। हाँ, उसके पति ने ले गया। तो आप लोग तैयार कर रहे थे? हाँ, तैयार कर रहे थे। क्या सब लगाए? क्या सब सिंदूर लगाया, टिकली लगाया। नया कपड़ा था? नया कपड़ा था उसका। सब कुछ पिन्हा के उसको विदा कर दिया पति के साथ। पति के साथ। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। गिला देवी। क्या कहिएगा? मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा, दुनिया में इससे बड़ा खुशी हो नहीं सकता है जब आप किसी के परिवार को, बिछड़े परिवार को सो सलामत उनके घर तक, उनके बच्चे तक पहुंचा देते हैं। तो संसार में इससे बड़ा संपत्ति हमारे लिए तो कुछ नहीं है, बाकी जो समझ रहा है, पर हमारे लिए इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। हम बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कैसे ये आप मिली आपको सफलता? बिल्कुल सफलता, बस आप प्रयास करते रहिए। आपको चाहे दुनिया का किसी कार्य में काम कीजिए, आपको सफलता मिलेंगे। बस बार बार लगातार आप प्रयास करते रहिए। वही मैं प्रयास करते रहता हूँ तो छोटी छोटी सफलता मैं हासिल कर पाता हूँ। बस और बड़ी खुशी होती है। बहुत बड़ी खुशी इसका, मैं अपने अगर सीना फाड़ने वाला रहा था तो चीर के दिखा देते कि हमारे पास, हमारे शरीर में कितना खुशी है और कितना जुनून लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 सितंबर को भागलपुर जिले के धुआबे गांव स्थित चंडिका स्थान आएंगे। बताया जा रहा है कि उनका यह दौरा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह की प्रतिमा के अनावरण के लिए है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होने की उम्मीद है। इस दौरान वे प्रतिमा का अनावरण करेंगे और स्थानीय जनता के साथ संवाद भी करेंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आज नगर पुलिस अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त सहित कई पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। दो समुदायों के बीच मामूली विवाद हिंसा में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला भागलपुर जिला के सबौर प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर गांव का है, जहां सोमवार की देर शाम विवाद इतना बढ़ा कि हालात बेकाबू हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और कमान संभाली। उनके निर्देश पर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। फ्लैग मार्च हुआ और शांति समिति की बैठक कर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शाम करीब 7 बजे इमामबाड़ा चौक निवासी एहसान बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से पानी ढोने वाला टोटो, जिसे जीतू यादव चला रहा था, इसी दौरान साइड मांगने पर बहस शुरू हुई जो मारपीट में बदल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार टोटो चालक और उसके साथियों ने बाइक सवार की पिटाई कर दी। बात मोहल्ले तक पहुंची और मामला दो समुदायों के बीच फैल गया। कुछ ही देर में इलाके की सड़कों पर पथराव शुरू हो गया। वहीं पहले 0 माइल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आई। इसके बाद सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी, एसडीओ विकास कुमार, सीओ सौरभ कुमार समेत कई अधिकारी पहुंचे और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इलाके को सील करने का आदेश दिया। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। यूं तो बंदर की शरारत भरी छलांगों और चोटियों पर चढ़कर उत्पात मचाने के किस्से बहुत हैं, लेकिन यह सब कुछ देर के लिए ही होता है। वहीं भागलपुर जिले में तस्वीर इससे थोड़ी सी अलग नजर आई। जिले के नारायणपुर प्रखंड सह अंचल परिसर में 3 दिनों तक वाईफाई टावर पर एक बंदर बैठा रहा। हालांकि इस बीच स्थानीय लोगों ने उसे नीचे उतारने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह नहीं उतरा। बंदर दिन रात टावर पर ही रहा। आसपास के लोग उसे देखकर परेशान थे। प्रखंड कार्यालय के पास रहने वाले पप्पू कुमार यादव ने बताया कि कई लोगों ने बंदर को उतारने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद लोगों ने बंदर को लुभाने के लिए केले का इस्तेमाल किया। यह ट्रिक काम आ गई और केला देखते ही बंदर टावर से नीचे उतर आया। 2-3 दिन से टावर पे चढ़ के बंदर बैठा हुआ था, भूखे प्यासे, धूप में, रात में भी वहीं रहते थे, बारिश में भी। ये अच्छी बात नहीं था। हम लोग कुछ सोचकर ग्रामीण सब सोचे कि किसी पत्रकार को बुलाया जाए, किसी तरह से उसे नीचे उतारा जाए। इसके लिए मैं आपको फ़ोन किए, आप आए, तो इसमें आप जो है सफलता आपको हासिल हुआ। किसी तरह वो नीचे आ गए और सब आदमी खुशी हैं। भागलपुर नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक में बीते 30 अगस्त को मेयर और सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही स्मार्ट सिटी कंपनी इस फैसले को वापस लेगी, लेकिन वोट के निर्णय के खिलाफ ठेका एजेंसी प्रवेश शुल्क वसूल रही है।
इधर सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश शुल्क लगाए जाने पर भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने इसे अनुचित और तुगलकी फरमान करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया है, जबकि मानव अधिकार संगठन और अन्य सामाजिक संगठन ने भी इसका पुरजोर विरोध किया है। इसी कड़ी में आस्कार्प एनजीओ के सचिव सह सामाजिक कार्यकर्ता अल्तमस बिहारी ने सांसद अजय मंडल के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि सैंडिस कंपाउंड में लगाए गए प्रवेश शुल्क को लेकर सांसद ने जो पत्र केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों को लिखा है वह जनहित की आवाज है। अल्तमस ने कहा कि जल्द ही अगर सैंडिस कंपाउंड में प्रवेश पर लगाए गए शुल्क को नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन करेंगे। भागलपुर की जनता का हृदय स्थल है सैंडिस कंपाउंड, जो हम लोग बचपन से, जब से हम लोग चलना सीखा है तब से हम लोग सैंडिस कंपाउंड जा रहे हैं, वहाँ प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। और आज अगर इसके ऊपर भी शुल्क लिया जा रहा है तो वैसे बच्चे जो डिफेंस के लिए तैयारी करते हैं, ऐसे गरीब घर के बच्चे जो आज देख रहे हैं कि बिहार में खान सर किस तरह से बच्चों को कम शुल्क में पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भागलपुर में क्या हो रहा है? ऐसे बच्चे जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं वो 300 रुपया कहाँ से देंगे? आप जब ग्राउंड में जाएंगे तो उनके बदन पर सही ढंग का वस्त्र नहीं है। 300 रुपये का वो एक गंजी ले सकते हैं महीने में, वो गंजी खरीदने का पैसा नहीं है उसके पास, कहाँ से देगा पैसा वो? सांसद ने पत्र लिखा है। सांसद चूंकि जनप्रतिनिधि है ना, वो एक समय था जब अंग्रेजों का जमाना था, उस समय में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग नेता थे, लीडर टाइप के लोग थे। ये लोग अंग्रेजी हिंदी बोलते थे, लोग समझता था बहुत अक्लमंद लोग हैं। लेकिन अजय मंडल जी बोलते हैं अंगिका भाषा, लेकिन वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। उसको दल, संगठन, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। जनता का हमारे दुख दर्द वो जनप्रतिनिधि का दुख दर्द होता है, और उन्होंने वही काम किया। तुगलकी फरमान करार दिया है। तुगलकी फरमान है ही ये। इस फरमान के विरोध में मैं भी अपने भागलपुर जिला के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन हैं, मैं उनको जमा करके वहां पर धरना देने तक का काम करूंगा। मेयर, डिप्टी मेयर की मौजूदगी में निर्णय लिया गया सर। मेयर, डिप्टी मेयर साहब को, जब मेयर साहब आई थी चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने एजेंडा दिया था कि मैं दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत अति सुंदर पार्क बनाऊंगा। पार्क तो नहीं बना है, लेकिन आज तक दक्षिणी क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। ब्लू पाइप सबके घर के सामने नज़र आता है, कुछ टूट गया है, कुछ टूटने के कगार पर है। मेयर साहबा को चूंकि उसमें कमीशन का मामला तय नहीं हुआ होगा, इसलिए वो डिप्टी मेयर साहब उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो देखता हूं कि जब आपके ही चैनल के माध्यम से कहीं जनता मामला उठाती है तो डिप्टी मेयर साहब भी पहुंचते हैं, मेयर साहब भी पहुंचते हैं। नगर आयुक्त तो अभी जो आए हैं ये IAS टॉपर हैं। मैं कहूँगा कि ये किसी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र में न पड़ें। ये भी इसी समाज से आते हैं, ये भी इस बिहार के ही हैं, बगल के जिला के हैं। इनको भी चाहिए कि जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोग स्वास्थ्य लाभ कहाँ से लेंगे? इसलिए इस तरह की बात को अतिशीघ्र समाप्त की जाए। शुल्क हट जाना चाहिए। बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश हो सैंडिस कंपाउंड। अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी कहलगांव के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि STF और शिव नारायणपुर थाना पुलिस की संयुक्त छापेमारी में कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं 40 ग्राम ब्राउन शुगर सहित 1,40,500 रुपये कैश बरामद किए गए। लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। दिनांक 22/9/2025 को सुबह विशेष सूचना प्राप्त हुआ कि मथुरापुर में कुछ बाहरी लोग मकान किराया लेकर ब्राउन शुगर की बिक्री करने में संलिप्त हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में हमारी टीम का गठन किया गया। तो गठन उपरांत मनोज राम के किराए के मकान पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में छापेमारी की गई, जिसमें मोहम्मद तारिक अनवर गिरफ्तार हुआ। मोहम्मद तारिक अनवर मथानी का रहने वाला है, मुफस्सिल थाना साहिबगंज का, और उसके पास से 40 ग्राम ब्राउन शुगर और 1,40,000 रुपया कुल मिला के बरामद हुआ। उसके बयान पर साथ ही दूसरे
3 लोग और गिरफ्तार हुए, जो मोहम्मद अरबाज, गौरव कुमार और विक्की सिंह, पिता दिलीप सिंह, महादेवगंज, गोड्डा, झारखंड का है। और गौरव कुमार सुरेश यादव, रामजानीपुर, शिलायतपुर थाना क्षेत्र का है। बरामद सामान में ब्राउन शुगर 40 ग्राम, नगद 1,40,500 रुपया, मोबाइल 4 है। हमारी दल में थानाध्यक्ष राजेश कुमार, प्रियंका कुमारी, विपिन प्रसाद यादव, जयनाथ राय और सशस्त्र पुलिस बल। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर बाईपास थाना में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। वहीं एसएचओ ने कहा कि पर्व शांति के साथ मनाएं। उन्होंने समिति के सदस्यों को आश्वासन दिया कि बाईपास थाना की पुलिस 24 घंटे सुरक्षा और सेवा में तत्पर है। साथ ही थाना अध्यक्ष ने बताया कि पर्व त्योहार के मौके पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा एवं अश्लील गाना बजाने पर कार्रवाई तय है। बैठक में जमनी पंचायत के चांद आलम उर्फ मानो, कृष्णा यादव, विजय यादव, तारिक अशफाक, सलाम खान समेत कई सदस्य मौजूद थे। बाईपास थाना में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में शांति समिति की एक बैठक हुई। यहाँ पे थाना के आसपास के हिंदू मुस्लिम सभी लोग एकत्रित हुए। इसमें निर्णय हुआ कि एक दूसरे का कोऑपरेट करके शांतिपूर्वक जो है हर्षोल्लास के साथ पर्व को मनाएं और किसी भी समाज को किसी तरह का कोई ठोस न पहुंचे।
सब मिल करके आपस में भाईचारे से शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा को संपन्न करा। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बाईपास थाना में शांति समिति का बैठक किया गया। बड़े भाई आदरणीय प्रभात कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए ताकि हम लोग सुचारू रूप से दुर्गा पूजा को बहुत शांति ढंग से जिस तरह से मनाते आए हैं फिर से मनाएं, इसके लिए यह बैठक आहूत की गई थी। ये जुलूस वगैरह जो विसर्जन का है शांति से और दौड़ प्रतियोगिता का जो हम लोग रखते हैं और पूजा में जो भी व्यवधान रहता है तो थाना से ये बताया गया कि जो भी दिक्कत होगा हम लोग यहाँ से सहयोग मिलेगा। और 8 पूजा को जो लेडीज कस्टमर से हम लोग रखे जो भीड़ भाड़ हुआ किसी तरह का ये कोई तरह का हादसा न हो इसके लिए सुरक्षा